Hello friends, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the next part of the 8th unit of 12th chemistry. तो D block हमने दो पार्ट्स में कवर कर लिया है. इसी तरह से हम F block को भी दो पार्ट्स में कवर करेंगे. जैसा कि हमें पता है कि जो F blocks हैं उनको हम inner transition elements या inner transition metals बोलते हैं और F block में दो सीरीज होती है, एक lengthenoids की और एक actinoids की. तो आज हम lengthenoid वाली सीरीज पढ़ेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से. सो एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज, lengthenoids द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग lengthenum एंड actinoids द 14 एलिमेंट्स फॉलोइंग actinium. तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, lengthenum के बाद ये 14 एलिमेंट्स बनते हैं तो ये lengthenoid सीरीज, और actinium के बाद जो ये 14 एलिमेंट्स आते हैं इसको हम बोलते हैं actinoids. Now the lengthenoids resemble one another more closely than do the members of ordinary transition elements in any series. तो जो lengthenoids हैं वो एक दूसरे से काफ़ी रिजेंबल करते हैं, जो lengthenoids हैं वो एक दूसरे से काफ़ी रिजेंबल करते हैं ज़्यादा क्लोजली, बजाय कि बाकी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसी भी सीरीज़ में एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं उससे कहीं ज़्यादा lengthenoids एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं. Now, because lengthenum closely resembles the lengthenoids, it is usually included in any discussion of lengthenoids for which the general symbol Ln is used. अब lengthenum जो है वो काफ़ी ज़्यादा lengthenoids से रिजेंबल करता है, इसीलिए जब भी हम lengthenoids की बात करते हैं तो उसमें हम जनरल सिंबल क्या यूज़ करते हैं, Ln. इसी तरह से अ डिस्कशन ऑफ actinoids includes actinium besides the 14 elements in constituting the series. इसी तरह से जब हम actinoids की बात करते हैं तो उसमें हम actinium को भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है. नाउ जो lengthenoids होते हैं हमारे, दे हैव ओनली वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर केमिस्ट्री प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंजेस इन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज अलोंग अ सीरीज ऑफ अदरवाइज सिमिलर एलिमेंट्स. अब जो हमारे lengthenoids होती हैं उनकी एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इनकी केमिस्ट्री जो है वो इस तरह की होती है कि हम इनकी केमिस्ट्री से ये एक चीज़ एग्जामिन कर सकते हैं कि स्मॉल चेंजेस जो होता है साइज में या न्यूक्लियर चार्ज में उनका इफेक्ट क्या आता है. ऑन द अदर हैंड द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक्टिनॉइड्स को देखेंगे तो उनकी केमिस्ट्री जो है वो lengthenoids से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है. Now the complication arises partly owing to the occurrence of a wide range of oxidation states in these elements and partly because their radioactivity creates special problems in their study. तो actinoids की स्टडी में कॉम्प्लिकेशन इसलिए आती है, पहला तो ये है कि इनकी एक रेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, lengthenoids की तरह नहीं कि एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दूसरी तरफ इनकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हाफ लाइफ होती है, ख़त्म हो गया, कहीं मिला नहीं, तो उस वजह से भी. तो आज हम lengthenoids के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लूँगी वो उसमें हम actinoids के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो lengthenoids के बारे में पढ़ते हैं. अब ये जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे नेम, सिम्बल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो रेडियस है हमारे आयनिक और जो अटोमिक रेडियस है, आयनिक रेडाई है, वो सबकी दे रखी है यहाँ पे. तो lengthenum जो है उसका La सिंबल है, सीरियम का Ce है, फिर ये आता है प्रेसियोडाइमियम, इसका Pr है, नियोडाइमियम, Na, प्रोमीथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोजियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यट्रबियम और ल्यूटेटियम. तो La से Lu तक हमारे होते हैं lengthenoids. तो इसमें ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक बार ये टेबल दिखानी थी मुझे जिससे ये पता लग सके आप लोगों को कि कौन कौन से. और अटोमिक नंबर ध्यान रखना है, 57 से 71 नंबर तक का अटोमिक नंबर जो है वो lengthenoids में आता है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. सो इट मे बी नोटेड दैट एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद 6s2 कॉमन बट विद वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4f लेवल. तो अब ये यहाँ पे क्या चीज़ है, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है इस टेबल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6s2 तो सब में है ही, देखो कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 6s2 सब में है, सब में भरा हुआ है 6s2. लेकिन जो 4f की ऑक्यूपेंसी है वो सब में वेरिएबल है. इसमें 4f1 है, इसमें 4f3 है, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 11, इसमें 12. तो 4f वाला लेवल जो है वो अलग अलग भरा हुआ है सब में, लेकिन जो 6s है वो सब में कॉमन है, 6s2. However, the electronic configuration of all the tri-positive ions, which is the most stable oxidation state of all the lengthenoids, are of the form 4Fn, where n is equals to 1 to 14 with increasing atomic number. लेकिन जो ये देखो यहाँ तीन हमारे दे रखे, एक तो नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में क्या इनका कॉन्फ़िगरेशन रहता है, फिर Ln2+ का क्या रहता है और Ln3+ का क्या रहता है. तो जो Ln3+ वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है सारे lengthenoids का. तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो सब 4f वाली फॉर्म के हैं, 4f raised to the power n, जिसमें n जो है वो 1 से 14 तक हो सकता है. ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारा atomic and ionic sizes. So the overall decrease in atomic and ionic radii from lanthanum to lutetium is known as lanthanoid contraction, and it is a unique feature in the chemistry of the lanthanoid. So lanthanoid contraction के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी देख लो. जब ओवरऑल अटोमिक और आयनिक रेडाई जो है वो लेंथेनम से ल्यूटीडियम जाने पर डिक्रीज हो, उसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. और लेंथेनॉइड्स की केमिस्ट्री में एक बहुत ही यूनिक फीचर है ये. इट हैज़ फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज इन द केमिस्ट्री ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स. तो इसके बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंसेज भी आते हैं इनकी केमिस्ट्री पे. Now the decrease in atomic radii is not quite regular as it is regular in M3+ ions. तो जो डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडाई में वो ज्यादा रेगुलर नहीं होता. जितना रेगुलर M3+ आयंस में होता है उतना रेगुलर इनमें नहीं हो पाता है. ऑफ कोर्स दिस कॉन्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज एंड इज एट्रीब्यूटेड टू द सेम कॉज, दैट इज इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सबशेल. अब ये कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है? उसी वजह से कि शील्डिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती. तो यही है कि साइज छोटा होता जाता है. तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है बाकी जो ट्रांजिशन सीरीज में हमने देखने को मिल रहा था उसी की तरह है. हाउएवर द शील्डिंग ऑफ वन 4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन 1d इलेक्ट्रॉन बाय अनदर विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द सीरीज. तो मैंने आपको ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जब सेकंड पार्ट पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि जो f एलिमेंट्स होते हैं, जो f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, उनकी शील्डिंग कैपेसिटी d इलेक्ट्रॉन से बहुत कम होती है. और इसी का कारण है कि जो 4f इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है. नाउ जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो साइज है इनका वो कम होता जाता है. Now the cumulative effect of the contraction of lanthanoid series known as lanthanoid contraction causes the radii of the members of third transition series to are very similar to those of the corresponding members of the second series. तो ये lanthanoid contraction के cumulative effect की वजह से जो third transition series के members होते हैं उनकी radius second transition series वाले element से काफ़ी same रहती है. The almost identical radii of ZR which is 160 picometer zirconium and hafnium HF, it has 159 picometer, which is a consequence of lanthanoid contraction, account for their occurrence together in nature and for the difficulty faced in their separation. तो क्या है ये, अब ये दोनों की जो है सेम है हमारे रेडियस, तो इसकी वजह से क्या होता है ये नेचर में एक साथ मिलते हैं और उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है फिर. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे लेंथेनॉइड्स की है ऑक्सीडेशन स्टेट्स. So in the lanthanoids La2 and Ln3 compounds are predominant species, यानी कि सेकेंड और थर्ड जो है वो predominant species है, La3 और La2 and Ln3. Now +2 and +4 ions in solution or in solid compounds are also obtained. Occasionally मिलते हैं लेकिन, तो +2 और +4 ions भी मिल सकते हैं हमें solution में और solid compounds में, लेकिन कम मिलते हैं. So this irregularity arises mainly from extra stability of empty, half-filled or filled F subshell. तो ये जो irregularity है वो आयनाइजेशन एंथैल्पीज की तरह ही होती है. तो इसमें भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है. अगर पूरा या तो खाली हो जो हमारा F सबशेल है, या तो ज़ीरो हो, या पार्टली फिल्ड हो, या फिर फुली फिल्ड हो, तो उनमें क्या है ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है. इस वजह से ये इरेगुलरिटी हमें देखने को मिलती है. Thus the formation of Ce4 is favored by its noble gas configuration, but it is a strong oxidant reverting to the common +3 state. तो इसीलिए Ce4 का फॉर्मेशन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से तो फेवर होता है, लेकिन ये क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है इसकी वजह से ये कॉमन जो हमारी +3 स्टेट है उसमें ये रिवर्ट हो जाता है. नाउ the electrode potential value for Ce4 plus and Ce3 plus is plus 1.74 volt, which suggests that it can oxidize water. तो Ce4 plus by Ce3 plus का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है +1.74. तो ये क्या सजेस्ट करता है कि ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है. However, the reaction rate is very slow and hence Ce4 is a good analytical reagent. हालांकि जो रिएक्शन है उसकी रेट बहुत स्लो होती है, इसी वजह से Ce4 जो है वो एक अच्छा एनालिटिकल रिएजेंट की तरह काम में आता है. Now Pr, Nd, Tb and Dy also exhibit +4 state but only in oxides MO2. अब जो हमारे बाकी एलिमेंट्स हैं जैसे प्रेसिडाइमियम यानी कि Pr, Nd यानी कि नियोडाइमियम, फिर आता है हमारा Tb यानी कि टर्बियम और dy यानी कि डिस्प्रोस्मियम. तो ये सब जो है हमारे इनमें भी ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनमें, लेकिन सिर्फ MO2 वाली ऑक्साइड्स में.
Now EU2 plus is formed by losing the 2 s electrons and its F7 configuration accounts for the formation of this ion. तो EU2 plus कैसे बनता है? जब अपने 2 s इलेक्ट्रॉन्स खो देता है और उसका जो F7 कॉन्फ़िगरेशन है वो इस आयन के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है. However, जो EU2 plus है, it is a strong reducing agent changing to the common +3 state. वापस से जो EU2 plus है वो बहुत ज़्यादा strong reducing agent है, इसलिए वो +3 state में change हो जाता है. Similarly, YB2 plus which has F14 configuration is a reductant. दूसरी तरफ जो YB2 plus है उसमें का configuration क्या है? F14. तो F14 configuration है उसका और वो क्या है? Strong reductant है. Now TB4 has half filled f orbitals and it is an oxidant. दूसरी तरफ जो TB4 है उसकी half filled f orbitals होती है और वो एक oxidant है. Now the behavior of samarium is very much like europium, exhibiting both +2 and +3 oxidation state. अब जो samarium है उसका behavior बहुत ज़्यादा यूरोपियम से मैच करता है और उसमें दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 भी और +3 भी. ठीक है, अब पढ़ते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कंपाउंड्स के. So all the lanthanides are silvery white soft metals and tarnish rapidly in air. तो ये बात ध्यान रखनी है, जितने भी lanthanides है वो silvery white कलर के होते हैं, soft metals होते हैं और बहुत जल्दी जो है इनमें tarnish हो जाते हैं ये एयर में, मतलब कि जंग लग जाती है. Now the hardness increases with increasing atomic number, samarium being the steel hard. तो hardness जैसे जैसे हमारा atomic number बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनकी hardness बढ़ती जाती है. samarium जो है वो एकदम स्टील की तरह हार्ड होता है. Now their melting points range from 1000 to 1200 Kelvin, but samarium melts at 1623 Kelvin. तो वैसे तो इनकी रेंज ये है हमारे किसकी मेल्टिंग पॉइंट्स की, लेकिन जो samarium है वो 1623 Kelvin पे मेल्ट होता है. Now they have typical metallic structure and are good conductors of heat and electricity. अब इनमें जो है इनका जो metallic structure होता है वो काफ़ी typical रहता है और ये अच्छे conductors होते हैं heat के भी और electricity के भी. Now density and other properties change smoothly except for europium and ytterbium and occasionally for samarium and thulium. तो अब जो इनकी जो डेंसिटी है बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो स्मूथली चेंज होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? यूरोपियम, ytterbium, samarium और thulium. इनमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं. Now, many trivalent lanthanoid ions are colored both in the solid state and in aqueous solution. अब बहुत सारे trivalent यानी कि 3+ जो lanthanoid ions होते हैं वो solid state में भी colored रहते हैं और aqueous solutions में भी. Now, color of these ions may be attributed to the presence of F electrons. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि F electrons present होते हैं तो उसके कारण ये color दिखाते हैं. Neither La3+ nor Lu3+ ions show any color but the rest do so. तो ये दो exception है, ना तो La3+ कोई color दिखाता है और ना Lu3+, बाकी सब दिखाते हैं. However, absorption bands are narrow probably because of the excitation within F level. लेकिन जो absorption band होता है वो काफी नैरो होता है. क्यों? क्योंकि जो एक्साइटेशन होता है वो F लेवल के अंदर अंदर ही रहता है. Now the lanthanoid ions other than the F0 type that is La3+ and Ce4+ and the F14 type that is Yb2+ and Lu3+ are all paramagnetic. तो lanthanoid ions अगर हम F0 टाइप को हटा दें जिसमें La3+ और Ce4+ आता है और दूसरी तरफ F14 टाइप को हटा दें जिसमें Yb2+ और Lu3+ आता है, तो इन चारों को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे जो lanthanoid ions होते हैं वो paramagnetic होते हैं. Now the first ionization enthalpy of lanthanoids are around 600 kilojoule per mole. The second about 1200 kilojoule per mole, comparable with those of calcium. तो पहली ionization enthalpy जो होती है lanthanoids की वो लगभग 600 kilojoules के पास होती है, दूसरी जो है वो 1200 kilojoules के पास होती है जो कैल्शियम से comparable है. Now, a detailed discussion of the variation of third ionization enthalpies indicates that the exchange enthalpy consideration appear to impart a certain degree of stability to empty, half-filled and completely filled orbitals of F level. तो अगर हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज के वेरिएशन की बात करते हैं तो उससे ये इंडिकेशन मिलता है कि जो एक्सचेंज एंथैल्पी कंसिडरेशंस है हमारे वो कुछ अमाउंट का स्टेबिलिटी जो है हमारी एम्प्टी, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स को देती हैं. And this is indicated from the abnormally low value of the third ionization enthalpy of lanthanum, gadolinium और lutetium. और इसको हम कंसिडर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारे lanthanum, gadolinium और lutetium है उनकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज है वो बहुत कम है.
Now, in their chemical behavior, the earlier members of the series are quite reactive, similar to calcium, but with increasing atomic number, they behave more like aluminium. तो अगर हम chemical behavior की बात करें lanthanolids की, तो जो early members है, जो starting के members है, वो काफ़ी reactive होते हैं, जैसे calcium रहता है, लेकिन जैसे जैसे atomic number बढ़ता जाता है, जो बाद के हमारे members हैं, वो ज़्यादा जो है aluminium की तरह react करते हैं. So the values for electrode potential for the half reaction are in the range of -2.2 to -2.4 volt, except for EU, that is europium, for which the value is -2 volt. तो जो हाफ रिएक्शन होता है, हाफ रिएक्शन क्या है, Ln3 प्लस एक्वस सोल्यूशन में जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो वो Ln सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, ये होता है हाफ रिएक्शन. तो इसकी वैल्यू जो है वो -2.2 से -2.4 वोल्ट की रेंज में रहती है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, यूरोपियम, जिसकी वैल्यू रहती है -2 वोल्ट. नाउ दिस इज ऑफ कोर्स अ स्मॉल वेरिएशन, ये बहुत ही छोटा सा वेरिएशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. नाउ द मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन व्हेन जेंटली हीटेड इन द गैस. तो ये मेटल्स जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं जब हम इनको जेंटली जो है गैस में हीट करते हैं. नाउ द कार्बाइड्स Ln3C, Ln2C3 and Lnc2 are formed when the metals are heated with carbon. तो जब कार्बन से मेटल्स को हीट कराया जाता है तो इस तरह की कार्बाइड्स बन सकती है, Ln3C, Ln2C3 या फिर Lnc2. Now they liberate hydrogen from dilute acids and burn in halogens to form halides. अब जब dilute acids के साथ इनको मिक्स किया जाता है तो ये क्या लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन, और जब हेलोजन के साथ इनको हीट किया जाता है तो ये हेलाइड्स बनाते हैं. Now they form oxides M2O3 and hydroxides MOH whole thrice. तो ये किस तरह की ऑक्साइड्स बनाती हैं, M2O3 और हाइड्रोक्साइड्स MOH whole thrice. Now the hydroxides are definite compounds, not just hydrated oxides. तो हाइड्रोक्साइड्स जो हैं वो डेफिनेट कंपाउंड्स होती हैं, सिर्फ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स नहीं होती हैं. बेसिक होते हैं ये, जैसे एल्कलीन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स होती है हमारी और हाइड्रोक्साइड्स होती है, वैसे उसी हिसाब में बेसिक्स होती है इसके हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स. तो यहाँ पे आपको सारे रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं लैंथेनॉइड्स के. जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 निकालते हैं, जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हेलाइड्स बनाते हैं, वाटर के साथ करेंगे तो यहाँ हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकाल दिया. फिर जब कार्बन के साथ हीट करते हैं तो कार्बाइड बना दिया, नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं तो नाइट्राइड्स बना दी, सल्फर के साथ हीट करें तो सल्फाइड्स बना दी, और Ln2O3 बनता है जब हम ऑक्सीजन के साथ हीट कराते हैं. Now the best single use of the lanthanoids is for the production of alloy steels for plates and pipes. तो सबसे अच्छा सिंगल यूज लैंथेनॉइड्स का है alloy steels बनाने के लिए, जो कि प्लेट्स और पाइप्स में काम में आती हैं. Now a well known alloy is mish metal. आपने नाम सुना होगा, MISCH METALL, ये नाम है. So it is a well-known alloy and it consists of a lanthanoid metal 95% and iron 5% and traces of sulfur, carbon, calcium and aluminium. तो इसमें 95% तो कोई भी लैंथेनॉइड मेटल रहता है, 5% आयरन रहता है और थोड़ा बहुत जो है हमारा सल्फर, कार्बन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम रहता है. Now a good deal of mish metal is used in magnesium based alloy to produce bullets, शेल एंड लाइटर फ्लिंट. तो जो हमारी मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय है, जो कि बुलेट्स, शेल, लाइटर फ्लिंट ये सब बनाने के काम में आती है, उसमें हम मिश मेटल मिक्स करके बनाते हैं. नाउ मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग. पेट्रोलियम क्रैकिंग में बहुत सारी जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं हमारे लैंथेनॉइड्स की, उन्हें हम कैटलिस्ट की तरह काम में लेते हैं. नाउ सम इंडिविजुअल लैंथेनम ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज phosphors in television screens and similar फ्लोरेसिंग सर्फेसेस. तो कुछ इंडिविजुअल लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स भी हैं हमारी, जो कि टेलीविजन स्क्रीन में फॉस्फोरस की तरह काम में आती हैं या फिर ऐसी तरह की फ्लोरेसिंग सर्फेसेस में काम में आती है फ्लोरेसेंस के लिए. ठीक है, तो ये था हमारा लैंथेनॉइड्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे. सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. Which of the following statements is or are correct for lanthanoids and what is lanthanoid contraction and what is its cause? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं. Then these are the answers for the previous lecture. जो D block elements का part 2 था उसके. Which of the following compounds will be colored in solid state? तो सिर्फ एक ये वाला कंपाउंड है जो कि solid state में कलर दिखाएगा, बाकी सब white कलर के होते हैं, कोई कलर नहीं दिखाते हैं. सो अपने आंसर्स मैच कर लेना. मैं होप करती हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा. तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा. आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप इन चारों जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हो. सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक्टिनॉइड्स वाली सीरीज के साथ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.